देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त है और हमारे साथ वे सभी अर्चक विद्वान उपस्थित हैं जो कि पूजन कार्य को संपन्न कराएंगे। पहले सबका परिचय जान लेते हैं। आचार्य इंद्रदेव मिश्रा हैं, सबका परिचय कराएंगे। आचार्य जी, जितने भी अर्चक हमारे साथ यहाँ पर हैं, आप पहले सबका परिचय करा दें। मेरे दाहिने तरफ श्रीमान अरुण दीक्षित जी हैं, आप काशी से आए हैं, आप भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और हमारे यज्ञाचार्य जी श्रीमान जयप्रकाश त्रिपाठी जी, आप भी रहने वाले हैं। और मथुरा से हमारे बड़े ही ज्योतिष के विद्वान मूर्धन्य श्रीमान पंडित गंगाधर पाठक जी का आना भी हुआ है। और वेदमूर्ति चंद्रभानु शर्मा गुरु जी हमारे, जो दिल्ली से आए हैं। और प्रयाग से श्रद्धेय अशोक जी घर में जो वेदांग विद्यालय चलता है, वहाँ पर अध्यापन कार्य करा रहे हैं श्रीमान पंकज शर्मा जी, वो भी आए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर हैं? हाँ, हमारी सभी की संख्या 8 है। और दुर्गा प्रसाद गौतम जी, नारद भट्टराई जी और स्थानीय विश्रुताचार्य जी को भी रखा गया है। 8 अर्चक हैं जो पूरा पूजन कार्य पूरा पूजन कार्य संपन्न कराएंगे। चंद्रभान जी, पहले आपसे बात कर लेता हूँ। एक बार मुझे पहले ये बताइएगा कि सबसे बड़ी जो उत्सुकता है सबकी, वो आप लोग पूजन करा रहे हैं शुभ मुहूर्त को लेकर के। शुभ मुहूर्त का जो एग्जैक्ट समय है वो क्या तय हुआ है? हाँ, वो तो आपको बताया अभी, जो 12 बज के जो 44 मिनट 8 सेकंड से 32 सेकंड यानी 40 सेकंड तक। 12 बजकर के 44 मिनट 8 सेकंड से 40 सेकंड तक 32 सेकंड का मुहूर्त है। बिल्कुल बिल्कुल 32 सेकंड का मुहूर्त है। और कोई विवाद का विषय नहीं है। नहीं, अब तो विवाद कहाँ रह गया है, अब तो शुभ घड़ी आ गई है। आचार्य पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, गंगाधर पाठक जी। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो भूमि पूजन है आप लोग संपन्न कराने जा रहे हैं, थोड़ा इसका वैशिष्ट्य बताइए, जो इसकी पद्धति, इसका वैशिष्ट्य। प्रधानमंत्री भी वहाँ पर रहेंगे, क्या आज दृश्य रहेगा? शास्त्रों में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है। भूमि पूजन का तात्पर्य यह होता है कि अब जब वहाँ पर भवन का निर्माण होगा तो फावड़े चलेंगे और भूमि को हम माता कहते हैं। भारत माता के नाम से तो भारत की भूशक्ति ही जानी जाती है, तो उस पर फावड़े चलेंगे, कटेंगे, क्या क्या नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पूजन करके उनसे आज्ञा मांगते हैं कि हे माता, मुझे भवन बनाना भी है और आपके साथ में फावड़े इत्यादि चलाने भी हैं। तो भूमि पूजन की उपयोगिता होती है। और भूमि पूजन से ही जुड़े हुए और उनके अधिष्ठात्री देवता हैं, जैसे वराह भगवान हैं, उन्होंने भूमि का उद्धार किया था। कूर्म कच्छप भगवान का ही अवतार हैं, तो वे अपने पृष्ठ पर ही भूमि को धारण किए हुए हैं। तो भूमि पूजन के साथ ही भूमि, कूर्म, अनंत और वराह, अनंत शेषनाग, भूमि को अपने पृष्ठ पर धारण करने में उनका भी योगदान है। फन पर तो भिन्न भिन्न, यद्यपि शाखा वेद से कहीं 3 का पूजन है, कहीं 4 का पूजन है, तो हम लोग 4 का पूजन करेंगे। 4 का पूजन करेंगे। भूमि, कूर्म, अनंत और वराह, 4 का पूजन करेंगे। गुरु जी, एक बात मुझे और बताइए कि ये जो पूजन, कितनी देर ये पूजन प्रक्रिया चलेगी? जो प्रधानमंत्री जी के सामने तो 15-20 मिनट का ही कार्यक्रम है। उससे पहले जो पूजन होना, जो स्थापित देवता हैं उनका जो आह्वान हमने किया हुआ है, उनका पूजन होना है। और शिलाएं कितनी, चांदी की कितनी शिलाओं का पूजन होगा? वो शिलाओं के बारे में तो आचार्य जी बताएंगे। शिलाएं प्रस्तर की हैं, चांदी की नहीं है। अच्छा, प्रस्तर वगैरह है। हाँ, शिलाएं प्रस्तर की जिनका पूजन होगा। बिल्कुल, सब प्रस्तर की है। और चांदी की आप कह रहे हैं कि प्लेट वहाँ पर? हाँ, और है। और कच्छप वगैरह है, ये सब नींव में डाले जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। और रतन भी हैं बहुत से। अच्छा। और वेद मंत्रों का पाठ होता रहेगा? जी, वेद मंत्रों का पाठ होगा। और कल यहाँ पर एक शंकु का भी पूजन किया गया है, जिस पर ही माननीय मोदी जी पूरा पूजन करेंगे। अच्छा। हाँ, उसी में ही आपने क्या बताया? शंकु। शंकु, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो एक छोटे जी खैर की लकड़ी का एक स्तंभ होता है। अच्छा। जिसके अंदर पंचरत्न, नवरत्न इत्यादि सभी धातुएं डाल करके और उसका आवाहन पूजन किया गया है। आप कुछ बता रहे थे शंकु के बारे में। इस राम जन्मभूमि के जो भी आने वाले कार्यक्रम हैं, महाराज कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज इससे जुड़े थे बहुत प्राचीन समय से। तो उन्होंने ही, उनके जो अगले जो शंकराचार्य हमारे इस समय वर्तमान में है, विजयेंद्र सरस्वती जी, उन्होंने वहाँ से उस
कूर्म को यानी कि उस कच्छप के उस शंकु के आकार को बना करके वहाँ से प्रामाणिक जो शास्त्रों में बतलाया गया है वहाँ से भेजा है और वहाँ से ही उनकी मंडली आई थी, उन्होंने ही उसका विधिवत पूजन किया है। कल हम लोग ने जो शिलाओं का पूजन किया उसमें वो लोग भी सम्मिलित थे, तो उसकी पूजा करके उसको भी उस जहाँ पर शिलाएं हम लोग रखेंगे वहाँ स्थापित करेंगे। हाँ, उसको रखने का विधान है। मुझे एक बात बताइए, कूर्म जो स्थापित किया जाएगा इसके पीछे सोच क्या है? अभी आपने बताया आचार्य पाठक जी ने कि वहन करता है पृथ्वी के वह भार को। भगवान, जिसे आपने सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, उसमें भगवान श्री विष्णु ने कूर्मावतार ग्रहण किया था, कूर्मावतार धारण किया था। इसलिए इसी भावना से कि सारा का जो भार है, जो भी मंदिर है, उसका सारा का सारा बात भगवान स्वयं अपने ऊपर धारण करेंगे। इस भावना से आचार्य इंद्रदेव, और इसके अतिरिक्त जितनी चीज़ें हमको मालूम पड़ी हैं और इसके अलावा क्या क्या वहाँ तस्वीर देखने को मिलेगी? वहाँ पर अभी जो वेदियों का है पूजन होगा, लगभग सारा हमारे आचार्य श्री जी ने कितने संपन्न बजे शुरू हो जाएगा ये पूजन? 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व 15 मिनट पूर्व तक कार्यक्रम चलेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री का 15 मिनट का पूजन प्रधानमंत्री। हाँ, 15 मिनट तक लगभग, जैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने हमारे पास जानकारी दिया, 15 मिनट का चलेगा। बहुत ही शुभ ये घड़ी है, सबको इसकी प्रतीक्षा थी। ये बड़ा सौभाग्य की बात है देश के और जितने भक्तगण हैं और इस विभाग से जो जुड़े हुए हैं लोग, सभी लोगों का सौभाग्य है कि यह फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।